बजट 2024-2025 इंटरिम भी सही लेकिन आ गया है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे। आप डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। भारत सरकार के अचीवमेंट्स मतलब इंडियन इकोनॉमी के अचीवमेंट्स, और इंडियन इकोनॉमी के अचीवमेंट्स मतलब हमारे और आपके अचीवमेंट्स है। दोस्त, टैक्स का जो बहुत डिलेड रूप में आता था 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स की डिमांड्स मतलब डायरेक्ट टैक्स के जो नोटिसेस, जो केसेस ओपन हुए होंगे, अब वो सब कुछ खत्म कर दिए गए। भारत सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है, सरकार का पैसा कहां कहां जा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बजट 2024-2025 इंटरिम भी सही लेकिन आ गया है, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पीछे स्क्रीन पर इस समय ओपन है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे। आप डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड का मतलब उतना डिटेल नहीं जितना मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला, बट हाँ बहुत क्रिस्पी क्रंची तरीके से इस एनालिसिस को यहां पर रखा गया है। ये एनालिसिस इज डेवलप्ड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। आप इसको ऑथेंटिक रूप से पढ़कर सारी बातें जान सकते हैं, लेकिन यहां इस वीडियो में मैं सिर्फ वो बातें कवर कर रहा हूं जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट। ठीक है, तो हम बात सबसे पहले करते हैं टैक्स में भारत सरकार के अचीवमेंट्स को लेकर। और भारत सरकार के अचीवमेंट्स मतलब इंडियन इकोनॉमी के अचीवमेंट्स, और इंडियन इकोनॉमी के अचीवमेंट्स मतलब हमारे और आपके अचीवमेंट्स। दोस्तों, हमारे देश में पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 इयर्स। राइट, ग्रेट। हमारे देश में नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स की संख्या 2.4 टाइम्स बढ़ गई। हमारे देश में जो रिफंड है टैक्स का, जो बहुत डिलेड रूप में आता था, वो देखिए, रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 93 डेज टू 10 डेज। मतलब 2013-14 में 93 डेज लगते थे रिटर्न प्रोसेस होकर आपका रिफंड आने में, और अगर आज की सिनेरियो को देखें तो सिर्फ 10 दिन मैक्सिमम लग रहे हैं। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जानते हैं आप कितनी है? 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। हमारे देश के अंदर जो टैक्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू है वो कितना हो गया? 2012-16 में 0.72 था टू 1.22 इन द पोस्ट जीएसटी पीरियड। राइट, यहां पर देखिए, रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंज्यूमर को फायदा है। पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट जीएसटी देखिए, 94% इंडस्ट्री लीजर्स व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव। 80% ऑफ रिस्पोंडेंट्स फील GST has led to supply chain optimization, मतलब ये वो सर्वे है जिसका परिणाम पॉजिटिव आया है। उसके बाद देखते हैं हमारे देश में डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019। हमारे देश में 40% इनलैंड कंटेनर डिपो पर डिक्लाइन हुआ है, मतलब इंपोर्ट को क्लियर कराने का समय। 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में और 27% सी पोर्ट में। अब टैक्स प्रपोजल, सबकी निगाहें रहती हैं कि टैक्स प्रपोजल में क्या बदलाव हुआ। राइट, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे देश में स्टार्टअप्स को हमारे देश में एक टैक्स एग्जेम्पशन प्राप्त होती है। वो टैक्स एग्जेम्पशन 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, जिसको बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स की डिमांड्स मतलब डायरेक्ट टैक्स के जो नोटिसेस, जो केसेस ओपन हुए होंगे और जो डिमांड रेज हुई होंगी अप टू फाइनेंशियल ईयर 10 25,000 रुपए तक की, और फाइनेंशियल ईयर 11 से 15 तक 10,000 रुपए तक की, वो एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मतलब वो सब कुछ खत्म कर दिए गए। मतलब अगर आपका कोई टैक्स नोटिस, कोई टैक्स केस पेंडिंग है 2010 तक का, राइट, 25,000 रुपए तक का, तो वो अब केस खत्म। और अगर 2011 से 2015 तक का कोई मैटर है 10,000 रुपए तक वाला टैक्स डिमांड का, तो वो भी खत्म। ठीक है, इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट होएगा। रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो अभी तक टैक्स रेट चल रहे थे वही टैक्स रेट आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, सारे टैक्स रेट सेम रहेंगे। फॉर कॉर्पोरेट टैक्सेस
22% for existing domestic companies, 15% for certain new manufacturing companies is the tax rate. No tax liability जैसा कि पहले था for taxpayers with income up to ₹7 lakh under the new tax regime. वो नए और ओल्ड में कंपैरिजन करके आप लोग अपना चूज कर सकते हैं. ये एक बहुत बढ़िया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है. यहां पर आराम से आप देखेंगे तो इनकम टैक्स से 19% पैसा है. इनकम टैक्स से, अकेला इनकम टैक्स सोर्स नहीं है भारत सरकार के पास पैसे आने का. रुपी कहां कहां से आता है? इनकम टैक्स से 19% आता है. यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, कॉरपोरेशन टैक्स 17%, जीएसटी 18%, कस्टम ड्यूटी 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% और नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स से अलग हटकर जो और प्राप्तियां सरकार को हुई 7%, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 28%. यहां से पैसा आया है सरकार के पास. अब मैं आपको दिखाता हूं कि सरकार का पैसा गया कहां. यह भी इंटरेस्टिंग है जानना. यहां पर आप देख पाएंगे कि सरकार का पैसा कहां कहां जा रहा है. इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज पे करने में सरकार का 20% पैसा जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर करी गई स्कीम्स को खर्च करने में जो पैसा यूज होता है वो 8%, सब्सिडी में 6%, डिफेंस में 8%, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में 16%, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी मतलब राज्यों का जो हिस्सा बनता है उनको पे करने में जो पैसे खर्च हुए वो 20%, अदर्स 9%, पेंशन 4%. तो यहां पैसा जाता है. यह भी इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग मंत्रालयों को कितने पैसे दिए गए. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़, ये सारे अमाउंट लाख करोड़ में है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 1.68 लाख करोड़, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.27 लाख करोड़. बाकी ये मेजर स्कीम्स हैं और इससे ऊपर जो बाकी चीजें थी वो आप अपना रीड कर सकते हैं. मैंने सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर बजट यहां पर डिस्कस किया. मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर इंसाइट्स मिले होंगे, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे और ये डॉक्यूमेंट अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे बजट की समरी प्राप्त हो जाएगी इन एन ऑथेंटिक मैनर. ठीक है, कहीं भी किसी भी और खबर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं. आप इसे देखेंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय. हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए. मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from CUC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा. उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया. Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें. थैंक यू बच्चों.